Good morning, everyone. Welcome you all to the new session 2021 and 22. How are you, student? Hope you all are doing well. Myself, Mamta Sharma, your math teacher. Today, first of all, I will discuss about math book. कौन सी आपने मैथ्स बुक लगानी है? आपकी जो मैथ्स बुक होगी का नेम है मॉडर्न मैथमेटिक्स. ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. क्लियर? जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं आपके फर्स्ट 6 चैप्टर. ठीक है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर है वो पार्ट फर्स्ट में है. जो नेक्स्ट 7 और 8 चैप्टर हैं वो किस में है? पार्ट सेकंड में है. क्लियर? आज हम कौन सा करेंगे? फर्स्ट चैप्टर सेट्स. क्लियर? नाउ फर्स्ट चैप्टर सेट्स. जैसे वर्ड सेट्स, सेट से क्लियर है कि किसी चीज़ का सेट. जैसे हमारे पास घर में हम किस चीज़ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे बाउल सेट, कप सेट, डिनर सेट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शंस, उसको हम सेट कह सकते हैं. डेफिनेशंस देखते हैं इसकी. अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर प्रिस्क्रिप्शन और थॉट. ठीक है, इन्होंने जो एग्जांपल लिए वो कौन से लिए? अल्फ़ाबेट के लिए. द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लिए जो कैपिटल लेटर के, उसको हम क्या कहेंगे? ए से लेके जेड तक. ठीक है, एग्जाम्पल इसकी कौन सी ली है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज़ ए सेट. सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को भी हम कह सकते हैं ये एक सेट है. सारे होल नंबर के कलेक्शन को भी हम कहेंगे एक सेट है. सारे रियल नंबर को, रैशनल नंबर को, वो किस में आते हैं? एक सेट में आते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर ले लिया. नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर. ऑल इंटीजर को हम कलेक्शन ले लेते हैं, वो भी एक सेट है. उसको हम इंटीजर को किस में करते हैं? डिनोट आई या जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है, जो हमारे मैथ्स में कुछ हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स हमने स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिसको हमने किस किस से डिनोट किया है. स्टैंडर्ड सेट को हमने मैथ्स में किस से डिनोट किया है? पहले आता है एन. एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. हमने अगर ऑल नेचुरल नंबर की बात करनी है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एन. ठीक, अगर हमने किसकी बात करनी है? होल नंबर्स की. होल नंबर्स की बात करनी है तो हम किसको किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से. ठीक है, डब्ल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर से. सेट ऑफ ऑल इंटीजर को आई भी कह देते हैं और जेड. दोनों को आई चाहे वर्ड यूज़ कर लो चाहे आप जेड, दोनों अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं. हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई और जेड को. ऑल इंटीजर. रैशनल नंबर को क्यू से, रियल नंबर को आर से, एंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से. यानी कि ये आपको पता होना चाहिए. जहाँ पे भी वर्ड एन आ जाए इट मीन्स सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर. यहाँ पे डब्ल्यू आ जाए ऑल होल नंबर. यहाँ पे आई और जेड आ जाए सेट ऑफ ऑल इंटीजर. क्यू आ जाए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. आर आ जाए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. एंड सी आ जाए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? सेट के बाद आता है एलिमेंट. देखो ये हमारे पास एक सेट था, ऑल अल्फ़ाबेट का एक सेट था ए से लेके जेड तक. बट उसमें जो ए है क्या है? एक एलिमेंट है. बी भी उसमें एक एलिमेंट है. इनके सभी एलिमेंट को बना के जोड़ के हमारे पास क्या बनता है? एक सेट बनता है. अब एलिमेंट्स की हम डेफिनेशंस कर लेते हैं. एलिमेंट्स द ऑब्जेक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑल कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट. जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेट के बीच में जो एलिमेंट है या एक कोई भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? उसका एलिमेंट है. ठीक है, जो उसके बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? एलिमेंट है. ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द मेंबर एंड पॉइंट ऑफ द सेट. इसको हम मेंबर और पॉइंट ऑफ सेट भी कह सकते हैं. द एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर विच अल्फ़ाबेट. अगर इसके बीच में कोई भी एलिमेंट, इसको हम मैक्सिमम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट से. जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है तो उसको तो हम किस में ले लेते हैं? सेट में नाम ले लेते हैं. ठीक है, बट स्मॉल को हम किस में नाम ले लेते हैं? एलिमेंट्स में. ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकती हूँ.
ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। जैसे कोई भी सेट है, वैसे हम मैक्सिमम जो सेट को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। इसमें मैंने ABCD 4 एलिमेंट्स आए, ठीक है। इसमें ABCD क्या है, एक एलिमेंट है। जो कर्ली ब्रैकेट के ये पूरा चीज़ बनती है ABCD, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, वो एक सेट है। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ABCD, ये उसके एलिमेंट है। इन सबको मिला के, ब्रैकेट की चीज़ सबको मिला के एक सेट बनता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने नेचुरल नंबर का सेट है, N लिख दिया मैंने। नेचुरल नंबर आपको क्या होता है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका एंड पॉइंट नहीं होता नेचुरल नंबर का, सो ऑन कर दिया। बट ये किस में आ गया, एक सेट में। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, N के आ गया नेचुरल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर। यहाँ एलिमेंट को एक पेन डायग्राम से बताया हुआ है। ये हमारे पास एक सेट है। कौन सा सेट है, ये सर्कल है, ये एक सेट है। उसको हमने किससे नाम दे दिया, S से। बीच में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है A, ठीक है। गिवन अ सेट S एंड ऑब्जेक्ट A, एक उसके बीच में ऑब्जेक्ट है और सेट का नाम क्या है, S। वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इज ट्रू। अगर ये हमारे पास चीज़ है, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो सकती है। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी है। कौन सी ट्रू हो सकती है, A इज़ इन द कलेक्शन ऑफ द सेट, जो A है इस कलेक्शन के बीच में है, ठीक है। A इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ द सेट A, या उसके बीच में नहीं है। क्या है, कौन सी ट्रू है, कि जो A है वो S कलेक्शन के बीच में है, ठीक है। ये फॉल्स होगी, जो A है वो S कलेक्शन के बीच में नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से एक ही कंडीशन वेरीफाई हो जाए, तो दोनों नहीं हो सकती। अगर मैं कोई भी एक सेट ले लेती हूँ, सपोज मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, या तो वो एलिमेंट उस सेट के बीच में होगा या तो नहीं होगा, BCD, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि वो उसके बीच में भी हो और ना भी हो, दोनों कंडीशंस नहीं हम कह सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन वेरीफाई होगी, या A उस सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा, या उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ये नहीं हम कह सकते उसका एलिमेंट है भी है और नहीं भी, यानी कि 2 कंडीशंस नहीं आ सकते, सिर्फ एक कंडीशन ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट सिंबल। सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं, ये उसका, अगर A एलिमेंट उस सेट के बीच में है, ठीक है, अगर A एलिमेंट इस सेट के बीच में है, तो हम उसको एक वर्ड और यूज़ करते हैं। हम इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखते, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। जो बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, बना के सेंटर पे लाइन, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। सिंबॉलिक साइन क्या है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। इफ़ A इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड S इज़ ए सेट, देन A क्या करेगा, उस सेट को बिलोंग करेगा। अगर A एक ऑब्जेक्ट है, S उसका सेट है, जैसे A ऑब्जेक्ट है, S क्या है, उसका सेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू S। इज़ रीड एज जो मैंने आपको बता ही दिया है, A बिलोंग्स टू S, और A इज़ एन द एलिमेंट ऑफ द S, और A इज़ इन S। तीनों तरह से कह सकते हैं, पर मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं मैथ्स में वो बिलोंग्स टू वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग 3 मीनिंग निकलते हैं। इसको हम 3 तरह से कह सकते हैं कि ये उसको बिलोंग कर रहा है, A उसका एलिमेंट है, और A इज़ इन S, A जो S सेट के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं इस वर्ड को, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। क्लियर। A बिलोंग्स टू S। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, नेक्स्ट वो सिंपल ही बताया, वही द सिंबल E स्टैंड फॉर द बिलोंग्स टू। ये E जो सिंबल है बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये उसका सेट नहीं होगा, सपोज ये है, जो ये हमारे पास S सेट है, A यहाँ पे नहीं होके इससे बाहर कहीं यहीं पे A है, A यहाँ बाहर है, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। सो A नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। जो A एलिमेंट है वो बाहर है, इस सेट के बीच में बिलोंग नहीं करता। सो A डज नॉट बिलोंग्स टू S। एज रीड एज, किसके कैसे रीड करना है हमने, A डज नॉट बिलोंग्स टू S, या A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ S, या A इज़ नॉट इन S। जैसा सेम वे से उसमें लिखा था, यहाँ पे क्या वर्ड आ जाए ना, नॉट। द सिंबल दिस, यानी कि बिलोंग्स टू का साइन करके उसको कैंसिल कर देना, स्टैंड फॉर द डज नॉट बिलोंग्स टू।
इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। सपोज कर लो ए हमारे पास सेट है, कौन सा सेट है, कौन से नंबरों का सेट है, 2 4 6 8, यानी कि ये 4 नंबर सिर्फ उसके अंदर आते हैं। ए हमारे पास सेट है, वो हमेशा सेट हमने किस में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास ये टीज। अब हम कैसे लिखेंगे बिलोंग्स टू वर्ड, हम क्या लिखेंगे, 2 इज बिलोंग्स टू ए, यस। 4 इज बिलोंग्स टू ए, यस। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है 10 इज बिलोंग्स टू ए, 10 इसके बीच में है, नो, सो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 है इसके बीच में, नो, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 इसके बीच में है, यस, 8 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और कौन कौन सा इसमें हमारे पास 6 आता है, 6 इज बिलोंग्स टू 8, सॉरी ए सेट है ना, नाम हमने उसको ए दे दिया। नेक्स्ट 8 लिख लिया हमने, 4 भी लिख लिया, 2 नहीं लिखा था, 2 इज बिलोंग्स टू ए। 3 है इसमें, नो, सो 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर, जो चीज़ को बिलोंग कर रही है उस सेट में आती है, हम कहेंगे कि वो सेट को बिलोंग कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हम उस सेट को कहेंगे बिलोंग नहीं कर रही। सेट का नाम हमने एक ही देना है, वो कैपिटल लेटर में देना है। उसके बीच कर्ली ब्रैकेट में उसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। उन एलिमेंट को मिलके हमारे पास क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट डे आपकी जूम क्लास है, तब अपना क्लियर कर लेना। ओके, ये बुक्स वगैरह अरेंज कर लो अपनी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फिर जो सम्स वगैरह हैं बुक्स सही करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।